में नहीं है। हम एक ऐसे अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी महासंयोग के साक्षी बनने जा रहे हैं जहां एक ओर पितरों की शांति और मोक्ष का महापर्व चैत्र अमावस्या है और ठीक इसी पुण्यकाल की समाप्ति के साथ आदिशक्ति माता भवानी की उपासना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या की तिथि 18 मार्च से लग रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार और स्नान दान तर्पण की मुख्य अमावस्या 19 मार्च को मनाई जाएगी। 19 मार्च का यह दिन पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के परिवर्तन का दिन है, क्योंकि इसी दिन पितृ विदा होंगे और माता रानी का आगमन सुनिश्चित होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में इच्छित फल क्यों नहीं मिलता। पर सच्चाई यह है कि जब तक सही उपाय सही समय पर नहीं किया जाता, तब तक भाग्य का द्वार नहीं खुलता। जिस प्रकार सही चाबी ही ताले को खोलती है, उसी प्रकार सही विधि से किया गया उपाय ही फल देता है। आपने सुना होगा, लाख कष्टों में घिरा होने के बाद भी यदि कोई मनुष्य 19 मार्च को पड़ने वाली इस चैत्र अमावस्या के पावन दिन पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए गौ माता और तुलसी जी से जुड़ा यह गुप्त कार्य कर लेता है, तो उस पर सीधे ब्रह्मांडीय शक्तियों की कृपा बरसती है, क्योंकि इस महासंगम पर किया गया कोई भी कार्य अनंत गुना फल देने की क्षमता रखता है। आज हम आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर सफलता के रास्ते खोल सकता है। आज जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनकर उपाय कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के दुख कट जाएंगे और आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। चैत्र मास की अमावस्या तिथि कोई साधारण तिथि नहीं होती है और ऐसे में आप सभी को 19 मार्च को चुपचाप कुछ गुप्त उपाय करने हैं। यह उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। माता की आराधना शुरू करने से पहले यदि आप इस मुख्य अमावस्या के दिन गौ माता को चुपचाप एक छोटी सी चीज अपनी समस्या के अनुसार जरूर खिला दें और घर के आंगन में तुलसी माता की सेवा कर लें, तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज के इस वृतांत में हम चैत्र अमावस्या के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति चुपचाप कर लेता है तो उसका भाग्य उदय हो जाता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए, धन चाहिए, बार बार प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो अमावस्या के इस दुर्लभ अवसर को हल्के में मत लेना। शास्त्रों में चैत्र अमावस्या को पितरों के तर्पण और जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को जहाँ से उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा दिन माना गया है। नवरात्रि में माता भवानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन माता की कृपा उसी घर में पूर्ण रूप से बरसती है जहां पितर प्रसन्न हो और घर दोष मुक्त हो। 19 मार्च का यह दिन इसी शुद्धि का अमोघ अस्त्र है। इस दौरान यदि आप 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानी जाने वाली गौ माता और श्री लक्ष्मी नारायण की प्रिय तुलसी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी दरिद्रता झसे खत्म हो जाती है। शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड बाहरी क्रिया नहीं, मन की सच्ची श्रद्धा को देखता है। अब ध्यान से सुनिए चैत्र अमावस्या की वह महान और दिव्य कथा जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है और जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाती है। प्राचीन काल में धर्मदत्त नाम के एक अत्यंत संस्कारी और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे अपनी प्रजा और परिवार का पालन बहुत अच्छे से करते थे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में दरिद्रता और कष्टों ने डेरा डाल लिया। उनके अपने ही सगे संबंधियों ने उन्हें धोखा दिया। व्यापार पूरी तरह से ठप्प हो गया और उन पर भारी कर्ज छज गया। उनकी संतानें भी हमेशा रोगी रहने लगीं। अपना सब कुछ छिन जाने और हर तरफ से निराश होने के बाद दुखी मन से धर्मदत्त एक दिन परम ज्ञानी महर्षि के आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्यंत ज्ञानी और त्रिकालदर्शी थे। धर्मदत्त ने रोते हुए अपने कष्टों का कारण पूछा। महर्षि ने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि हे धर्मदत्त, तुम्हारे घर पर भयंकर पितृदोष और नवग्रहों की वक्री दृष्टि का साया है। जब तक तुम्हारे पितर तृप्त नहीं होंगे तब तक कोई भी पूजा
या देवी देवता की कृपा फलीभूत नहीं होगी। धर्मदत्त ने जब इस मानसिक पीछा और दरिद्रता का समाधान पूछा, तब महर्षि ने मुस्कुराते हुए उन्हें चैत्र अमावस्या के महासंयोग और व्रत की महिमा विस्तार से बताई। महर्षि ने कहा कि चैत्र अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है और ठीक इसी दिन की समाप्ति से चैत्र नवरात्रि की ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी जागृत होने लगती। पवित्र नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण करो और सबसे गुप्त रहस्य यह है कि किसी बेजुबान गौ माता को अपनी समस्याओं के अनुसार भोजन कराओ, क्योंकि गौ माता के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के देवताओं और पितरों का वास होता है। महर्षि की आज्ञा मानकर धर्मदत्त ने चैत्र अमावस्या के दिन नदी तट पर स्नान किया, पितरों का पूर्ण श्रद्धा से स्मरण किया और गौ माता की सेवा में अपना समय व्यतीत किया। उन्होंने अपने भोजन का पहला अंश गौ माता को खिलाया और शाम के समय तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर माता नवदुर्गा के आगमन की प्रार्थना की। कहते हैं कि उनकी इस निस्वार्थ सेवा और कठोर व्रत से प्रसन्न होकर उनके पितर तत्काल तृप्त होकर ब्रह्मलोक को गए और उनके जीवन से दरिद्रता का नाश होने लगा। पितरों के आशीर्वाद से अगले ही दिन जब चैत्र नवरात्रि का आरंभ हुआ तो स्वयं माता के प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक को गए। भगवती उनके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो गईं। माता के वरदान और अमावस्या के प्रभाव से धर्मदत्त ने शीघ्र ही अपना खोया हुआ धन वापस प्राप्त कर लिया, कर्ज से मुक्ति पाली और उनका परिवार धन धान्य व स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो गया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि चैत्र अमावस्या पर की गई गौ सेवा, पितृ शांति और सच्चे मन से किया गया कार्य मनुष्य को रंक से राजा बना सकता है और अकल्पनीय सफलता दिला सकता है। यह सिद्ध करता है कि चैत्र अमावस्या बड़े से बड़े कष्ट को धोने वाला दिव्य काल है और इस दिन गौ सेवा का फल अक्षय और तत्काल फल देने वाला होता है। गौ माता के कुंभ में गुरु तत्व का वास होता है और इसी कारण गौ सेवा से व्यक्ति के निर्णय सही होने लगते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 19 मार्च चैत्र अमावस्या के इस अत्यंत पावन अवसर पर आपको अपनी जीवन की विशेष समस्याओं के निवारण हेतु गौ माता को चुपचाप क्या खिलाना चाहिए। यदि आपके जीवन में धन की बहुत बड़ी रुकावट, पैसा टिकता ना हो, दरिद्रता घर से जाने का नाम ना ले रही हो, तो 19 मार्च को गौ माता को पीले रंग के अनाज जैसे चने की दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और साथ में थोड़ा सा शुद्ध घी लगाकर चुपचाप खिलाना अत्यंत विशेष माना गया है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति नौकरी में बार बार अपमान या कार्यस्थल पर शत्रुओं के षड्यंत्र का सामना कर रहा हो, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा हो या शनि और राहु दोष से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को चैत्र अमावस्या के दिन गौ माता को सूखा भूसा या चारा खिलाना चाहिए जिसमें थोड़े से काले तिल मिले हों। अमावस्या पर काले तिल का दान पितरों को सीधे तृप्त करता है। इसके साथ थोड़ा सा सरसों का तेल सूंघने भर के लिए देना विशेष फलदायी माना गया है। इससे राहु केतु का भ्रम और शनि का प्रकोप तुरंत शांत होता है। यदि किसी के विवाह में अत्यधिक देरी हो रही हो, रिश्ते आते हों पर बात ना बनती हो, तो इस दिन गौ माता को दूध में भीगी हुई रोटी और उसके ऊपर से थोड़ी सी मिश्री रखकर खिलाना अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना गया है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो व्यापार में लगातार घाटा झेल रहे हैं, निवेश किया हुआ पैसा डूब गया है, तो 19 मार्च को आप गौ माता को नारियल का एक छोटा टुकड़ा, थोड़े से जौ और साथ में थोड़ी सी सात्विक खीर मिलाकर पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। जौ को कनक कहा जाता है और अमावस्या पर इसका दान सोने के दान के बराबर फल देता है। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं या आपकी संतान उन्नति नहीं कर रही है, तो चैत्र अमावस्या के दिन गौ माता को आटे की लोई में भीगी हुई चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी भरकर खिलाएं। यह उपाय करने से वंश वृद्धि होती है और पितरों की कृपा से कुल का नाम रोशन होता है। यदि घर में अक्सर झगड़े होते हों और घर की शांति भंग हो गई हो, तो चैत्र अमावस्या के दिन आटे का हलवा बनाएं और उसमें 11 तुलसी के पत्ते जो पहले से टूटे हों डालकर गौ माता को खिलाएं। यदि आपके ऊपर बहुत पुराना कर्ज है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो 19 मार्च को 7 प्रकार के अनाज यानी सप्तधान्य को मिलाकर उसे दरदरा पीस लें और उसमें थोड़ा सा तेल और गुड़ मिलाकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। कर्ज मुक्ति के लिए यह एक अचूक प्रयोग माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता
है या रात को बुरे सपने आते हैं, तो वह अमावस्या की शाम को गौ माता को जौ के आटे की रोटी में थोड़ा सा मक्खन लगाकर खिलाए। इससे चंद्रमा की स्थिति सुधरती है। यदि विद्यार्थी पढ़ाई में मन न लगने से परेशान हो तो चैत्र अमावस्या के दिन गौ माता को हरे चारे के साथ साबुत धनिया या थोड़ी सी सौंफ मिलाकर खिलाना अत्यंत दुर्लभ उपाय माना गया है। यदि किसी को कानूनी मामलों या सरकारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है तो वह गौ माता को गेहूं और गुड़ खिलाए। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो तो 19 मार्च को एक विशेष गौग्रास निकालें। इसमें 2 रोटी लें, उस पर थोड़ा चावल, थोड़ी चीनी, 1 चुटकी काला तिल और थोड़ा सा घी रखें। यह ग्रास सबसे पहले गौ माता को दें और फिर पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पण करें। भक्तों, गौ सेवा के कुछ और गुप्त उपाय भी जान लीजिए जो आपके जीवन की काया पलट सकते हैं। यदि आपके घर में पितृ दोष के कारण मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो अमावस्या के दिन गौ माता को पानी में गुड़ घोलकर पिलाएं और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो तो अमावस्या की शाम को गौशाला जाकर वहां की मिट्टी अपने माथे पर लगाएं और संभव हो तो गौ माता की परिक्रमा करें। गौ माता के खुरों से उड़ने वाली धूल, जिसे गोधूली कहा जाता है, वह बड़े से बड़े पापों को भस्म करने की शक्ति रखती है। यदि आपके शरीर में कोई असाध्य रोग है तो गौ माता की पीठ पर हाथ फेरें, विशेषकर उनके कुबड़ वाले स्थान पर। वहां सूर्य केतु नाड़ी होती है जो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देती है। अमावस्या के दिन गौ माता को 5 प्रकार के फल खिलाना भी अत्यंत फलदायी होता है। इससे पंचतत्वों का संतुलन शरीर में बना रहता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की नजर लगी है या तंत्र बाधा है तो 19 मार्च की शाम को गौ माता के गले में एक पीला कलावा बांधें और उन्हें थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक खिलाएं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा। यदि आप मोक्ष की कामना करते हैं तो सफेद रंग की गौ माता को अमावस्या के दिन चावल की खीर अर्पित करें। भक्तों, ध्यान रहे कि 19 मार्च की यह रात अमावस्या का ही अंतिम रात होगी और इसके बाद चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का उदय होगा। यह संधि काल बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय किया गया दान सीधे दिव्य लोकों तक पहुंचता है। इन सभी उपायों को करते समय मन में पूर्ण विश्वास रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पितरों का तर्पण करें और फिर गौ सेवा के लिए निकलें। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। चैत्र अमावस्या की रात्रि को पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखें। अमावस्या के दिन जो पुण्य की जमीन आप तैयार करेंगे उसी पर नवरात्रि की सुख समृद्धि की फसल लहलहाएगी। इसलिए इस 19 मार्च को गौ सेवा को बिल्कुल ना भूलें। खिलाते समय गौ माता के मस्तक पर हाथ फेरें और उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगें। अमावस्या की शाम को एक मुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं, जिससे व्यक्ति को जीवन भर आंसुओं और संघर्षों का सामना। चैत्र नवरात्रि के इन 9 पवित्र दिनों में गलती से भी कुछ खास काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार चैत्र नवरात्रि पर कई दुर्लभ शुभ योगों, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का महासंगम बनने से इस पर्व का आध्यात्मिक और भौतिक महत्व कई हजार गुना बढ़ गया है। इसीलिए विशेषकर इस बार की नवरात्रि के दिनों में आपको इन गलतियों को करने की हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों और तंत्र शास्त्रों में सख्त मनाही की गई है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के या अनजाने में भी इन वैदिक नियमों को तोड़ता है तो उससे मां जगदम्बा भयंकर रुष्ट हो जाती हैं और उस व्यक्ति को तमाम भौतिक सुखों से वंचित होकर आजीवन निराश, कर्ज में डूबा हुआ और दरिद्र रहना पड़ता है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ही है 9 रातों तक चलने वाली मां आदि शक्ति की विशेष और गुह्य आराधना करके अपने जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में हुए सभी पापों, दोषों और श्रापों से पूर्ण मुक्ति पाना। इन दिनों किसी भी व्यक्ति के द्वारा सच्चे मन और निर्मल भाव से किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल
उसे 100 गुना होकर वापस मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि इन 9 दिनों में आपसे जाने अनजाने में भी कोई भारी गलती हो जाती है, तो उस गलती का 1000 गुना भयंकर दुष्परिणाम भी हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, जिसके भयंकर प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों, असाध्य बीमारियों, भारी कर्जों और मानसिक परेशानियों का घोर सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इस चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन भयंकर गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र और भविष्य पुराण में साफ साफ और कड़े शब्दों में कहा गया है कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किए गए गलत काम या नकारात्मक विचार का परिणाम हमें इसी जन्म में और इसी कालचक्र में भोगना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आप ऐसी गलती करने से हमेशा बचें। खासकर घर की विवाहित स्त्रियां और गृहिणियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक और एकाग्र चित्त से सुनना। इस बार कई वर्षों बाद ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर से ऐसे दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे आपको अपने जीवन में 100% अपार धन की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी व माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही इन भयंकर गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों, ऐश्वर्य और पारिवारिक शांति से कभी वंचित ना रह पाएं। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और आपके पूरे जीवन की दिशा को बदलने वाला साबित होने वाला है। तो आप अपने स्वयं के फायदे और परिवार की रक्षा के लिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 से 11 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप अन्य लोगों का भी भला करा सकें, जिससे आपको भी अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा, उसे कभी भी पुत्रहीन, धनहीन या सम्मानहीन नहीं रहना पड़ेगा। कहा गया है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता रानी सबके कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखती हैं। इसलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त हो और आप पूरे जीवन समस्याओं के चक्रव्यूह में घिरे रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि माँ जगदम्बा और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माता दी या जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग घट स्थापना या कलश स्थापना से पहले और उसके दौरान अनजाने में कर बैठते हैं, वह है घर की साफ सफाई और दिशा का सही ज्ञान ना होना। हमारे वास्तुशास्त्र और प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलश स्थापना से पहले घर का कोना कोना पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और साफ होना चाहिए। यदि आपके घर के कोनों में जाले लगे हैं, धूल मिट्टी जमा है, कबाड़ रखा है या किसी भी प्रकार की अशुद्धता है और आप उसी मलिन अवस्था में घट स्थापना कर देते हैं, तो यकीन मानिए वहां माता रानी कभी भी अपना वास नहीं करती। इसके साथ ही घट स्थापना हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा सभी देवी देवताओं और ईश्वरीय शक्तियों की दिशा मानी जाती है। किसी भी गलत दिशा या विशेषकर दक्षिण दिशा में कलश रख देते हैं, जिससे पूजा का पूरा फल उसी क्षण नष्ट हो जाता है और घर में भयंकर वास्तु दोष और नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कलश स्थापना में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी अत्यंत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किसी गंदे स्थान, चौराहे, कूड़ेदान या नाले के पास से लाई गई मिट्टी या अशुद्ध जल का प्रयोग स्वप्न में भी ना करें। हमेशा गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल और किसी मंदिर या पवित्र स्थान की साफ मिट्टी का ही उपयोग करें। सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपने अपने घर में माता की चौकी लगाई है, विधिवत कलश और घट स्थापना की है या माता के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, तो इन 9 दिनों तक अपने घर को भूलकर भी अकेला या खाली ना छोड़ें। घर में किसी न किसी